दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार मैं जय जी, नमस्कार। नमस्कार रुपेश सर, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। मैं दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों आज की इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं दोस्तों, जिनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और उन्हें इनवाइट करने से पहले एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली भिलाई से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में एक टीचर है दोस्तों। और टीचरशिप की जॉब को करते हुए उन्होंने इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम अडॉप्ट किया है और पूरे विश्वास के साथ पूरे सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज उन्होंने बहुत ही कम समय में अपना रैंक 2 क्वालिफाई किया है दोस्तों। और बहुत जल्दी रैंक 3 करके वो हमारे बीच आने वाले हैं और दोस्तों एक अच्छी खासी टीम को लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छी फॉलोअर हैं इस बिजनेस में, सभी बारीकियों को सीखते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रही हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त लीडर को मैं वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा दोस्तों भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक सिल्वर लीडर मिसेस दिनेश्वरी केवट मैडम फ्रॉम टीम लॉयन। जोरदार तालियां। मोस्ट वेलकम वेलकम। मैडम, वेलकम। मोस्ट वेलकम दिनेश्वरी मैडम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन। कंधे फट्टे करना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। साथियों नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरी नमस्कार। आवाज आ रही है? यस। यस आ रही है मैडम, आ रही है, कंटिन्यू। साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े विपत्ति कोरोना काल के बाद भी हम सभी यहाँ सुरक्षित एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। फिर दोस्तों इस पैनल पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमन है और सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। मेरा सौभाग्य है साथियों कि मेरे आदरणीय गुरु के माध्यम से इतनी गर्मजोशी से जूम पैनल पे मुझे बोलने का एक अवसर दिया गया। तो मेरे गुरु के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वेलकम दिनेश्वरी मैडम। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। दिनेश्वरी मैडम ऑल द सर जी बेस्ट। स्लाइड से थैंक यू मैम। सर जी स्लाइड शेयरिंग की परमिशन चाहूंगी। मैं दिनेश्वरी केवट मैं दिनेश्वरी केवट मैं दिनेश्वरी केवट आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ साथियों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड सर जी। दोस्तों मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी कि हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से में कार्यरत है दोस्तों। तो ऐसी महान संस्था के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। और फिर महान संस्था के महान संस्थापकों को भी मेरा दिल से नमन है और इनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। फिर हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को भी धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, जिसमें हम लगातार लगातार गुरु के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर के सीखते जा रहे हैं और अपने सपनों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। फिर हमारी संस्था के फाउंडर लीडर आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सर जी को भी मेरा दिल से नमन है और उनको भी धन्यवाद है। इतना सुंदर सिस्टम दिया जिसमें हम सीखते हैं दोस्तों। तो हमारे ऐसे गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। फिर आते हैं हमारे डायमंड लीडर आदरणीय तोमेश नारायण सर जी, आदरणीय रुपेश कुमार साहू सर जी, आदरणीय
प्रकाश ठाकुर सर जी को भी मेरा दिल से नमन है, और उनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। वेलकम मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। फिर आती है नारी शक्ति महान हमारी रूबी लीडर्स, जिनको देख करके हम भी सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। उनको देख के जज्बा आता है, जोश आता है मन में कि हम भी अगर वो अचीवमेंट ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं। तो हमारी आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम के लिए और आदरणीय सुमन मैम के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों, और उनको भी मैं दिल से नमन करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। फिर आते हैं हमारे रेड क्लब मिस टीना अधिकारी मैम को भी मैं दिल से नमन करती हूँ। मिस्टर मनीष शर्मा सर को भी नमन करती हूँ। मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर जी को भी मैं दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, और इनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। फिर आते हैं मेरे मेंटोर, मेरे गुरु। आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी टूटी फूटी शब्दों में मैं यहाँ बता पा रही हूँ, तो मेरे आदरणीय गुरु मिसेस संगीता काले मैम, मिस रिया कश्यप मैम और मिस्टर जय सराफ सर जी के बदौलत मैं बोल पा रही हूँ। तो मेरे गुरुओं के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, और दिल से मुझे नमन है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। दोस्तों, मैं अपनी बातों को आगे रखने से पहले कुछ बोलना चाहूंगी दोस्तों कि मैं आप सभी को आज इस पैनल पे मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है। जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जाना है, समझा है, उन बातों को आपके सामने रखने का एक अवसर मिला है। क्योंकि मैं आप सभी को कुछ सिखा पाऊं ऐसी तो मेरी हैसियत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी सीखने के प्रोसेस में हूँ दोस्तों। तो जो भी मैं आज यहाँ बोल पा रही हूँ मेरे गुरुओं की देन है। जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है उन बातों को बस रखने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संडे के शानदार प्लान के बाद सोमवार का दिन हमारा फॉलोअप का दिन होता है दोस्तों। सही है दोस्तों। और फॉलोअप उन जैसे हमारे संडे प्लान में दो तरह के लोग आते हैं दोस्तों, एक नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं। जिनको हमारा प्लान सीधे सीधे समझ आ जाता है वो डिसीजन रखते हैं दोस्तों, और जिनको हमारा प्लान समझ में नहीं आता है, नेगेटिव तरह के नेगेटिव लोग होते हैं दोस्तों, जिनको डिसीजन नहीं ले पाते। तो फॉलोअप उन्हीं के लिए करना है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, फॉलोअप क्या है दोस्तों? सही है, प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान दिखाने के बाद उसके मन में चल रहे सवालों का समाधान देना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि सवाल क्या है। सही है दोस्तों। जब भी हम फॉलोअप के लिए जाते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट के मन में क्या सवाल चल रहा है। जब तक हम उनके सवालों को नहीं समझेंगे, जानेंगे, तो उसको अपने बिजनेस के लिए हम सहमति नहीं दिला पाएंगे दोस्तों। सही है। तो दोस्तों, कि उनके मन में चल रहे सवालों को हम जाने कैसे, है ना? सही बात है। हम उनके मन में चल रहे क्या क्या प्रश्न है उनको कैसे जाने? तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को गंभीरता से हमें सुनना है दोस्तों, क्योंकि जो सुनता है वही आगे कुछ बोल पाता है। हम सुनेंगे तभी उनके सवालों को पकड़ पाएंगे दोस्तों, और उनको अपने प्लान के लिए, अपने बिजनेस के लिए सहमति दे पाएंगे। लिखा भी है, रिमूव द ऑब्जेक्शन बट फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्शन। हम उनके ऑब्जेक्शन को तभी रिमूव कर पाएंगे जब उनके क्या क्वेश्चन है, उनके क्या प्रश्न है, किस वजह से वो नहीं आ रहे हैं, तो हम कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। फॉलोअप क्यों करना है? सही है दोस्तों, फॉलोअप की आवश्यकता क्यों है? फर्स्ट, हमारी अपनी कुल्हाड़ी में धार करने के लिए। सही है दोस्तों। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, अगर हम लकड़ी काटते हैं और हमारी कुल्हाड़ी में धार ही नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगी दोस्तों, क्या लकड़ी कटेगी? नहीं कटेगी। उसी प्रकार से दोस्तों, जब हम लगातार फील्ड में फॉलोअप करते हैं, लगातार हम फील्ड में निकलते हैं, काम करते हैं, तो हमारी कुल्हाड़ी मतलब हमारे अंदर भी शार्पनेस आती है दोस्तों। तो इसीलिए हमें फॉलोअप करना है।
सही है दोस्तों। लोगों के भीतर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। सही है दोस्तों। आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी हम फील्ड में निकलते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। जब भी हम अपने प्लान को लेकर के उनसे बात करते हैं तो हर कोई ये बोलता है कि नहीं नहीं, हमको तो पता है, हम जानते हैं, हम सारी चीजें मालूम है, हम ऐसे बिजनेस बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे किए हैं, ऐसे बोलते हैं। और जब हम पूछते हैं ना कि उनका क्या नाम है, कौन से बिजनेस में आप काम किए, क्या है संस्था का नाम, तो वो है कुछ उस समय कुछ था, अब ये तो भूल गए, ऐसे करके बोलते हैं। मतलब दोस्तों, उनको जानकारी तो है कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग में हम काम किए हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है कि अगर हम इस बिजनेस में अगर रहते और आगे करते तो हम क्या क्या पा सकते हैं दोस्तों। तो सही है दोस्तों, जागरूकता लाने के लिए भी हमें फॉलो अप करना है। लोग वर्तमान में जो जिंदगी जी रहे हैं उससे ऊपर उठाना है। सही है दोस्तों। आज हम सभी जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं किसी फील्ड में हम जॉब करते हैं, और महीने के 30 दिन महीने के 30 दिन काम करने के बाद हमें जो सैलरी आती है, जो इनकम आती है, उसी से हमें पूरे महीने भर का खर्चा चलाना रहता है। चाहे स्कूल फीस की बात कहूँ या कोई भी चीजें मैं कहूँ, तो उसी उसी 30 दिन की सैलरी से जो भी जितना भी मिलता है, उसी सैलरी से हमें अपने घर को चलाना होता है दोस्तों। तो हमें आज बताने की जरूरत है कि हम इससे भी ज्यादा कहीं इनकम कर सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, इस बिजनेस में आकर के अपने जीवन स्तर को कैसे उठाए। अगर दोस्तों, अगर हमारे सपने और सपना पूरा करना है तो हम नौकरी करके तो अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। कोई भी, चाहे वो बीएसपी का नौकरी करे या बड़े से बड़ा नौकरी करे, तो भी सपने तो पूरे नहीं हो सकते। अगर हमारे सपने पूरे होंगे, अगर हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा दोस्तों, और फॉलो अप करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। फॉलोअप के लिए योग्यताएं। सही है दोस्तों। फॉलोअप के लिए फॉलोअप के लिए एसोसिएट को कंपनी संबंधित, उत्पाद संबंधित, पे आउट संबंधित और पूरी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी संबंधित मतलब कंपनी की स्थापना दिवस कब हुई, कंपनी कहाँ स्थित है, कंपनी के क्या लीगैलिटीज है, कंपनी के संस्थापक कौन है, ये सारी चीजें अगर हमें नॉलेज होगी दोस्तों, तभी हम फॉलो अप कर पाएंगे। यदि सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ पूछ दिया कि चलो इसके डायरेक्टर के नाम बताओ, अगर हम वहीं पे आ ऊ ना नुकुर ऐसे करने लगते हैं, तो वो समझ जाता है कि इसको तो नॉलेज नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि जिसके पास नॉलेज नहीं होता वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे सोचेंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कंधा मजबूत कंधा मजबूत है कि नहीं करके ये देखता है साथियों। दूसरा है उत्पाद से संबंधित। सही है दोस्तों। उत्पाद से संबंधित मतलब हमारी संस्था के साथ कितने सारे ब्रांड टाई अप किए हुए हैं, उनका क्या प्राइस है, क्या बीवी है, और उन प्रोडक्ट को यूज करके हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं साथियों। ये सारी चीजों की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, ताकि कोई पूछते हैं ना कि ये है वो है कैसा है, ये सामान है कि नहीं, उसका क्या प्राइस होगा, अगर हम वहाँ नहीं बता पाएंगे तो भी वो समझ जाएगा। इसलिए हमें ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा है पे आउट। पे आउट से संबंधित हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है हमारा बिजनेस 200 बिजनेस वैल्यूम से स्टार्ट होता है, तभी हम बोल पाते हैं 1000 रुपए का चेक आपको मिलेगा एक पेयर में करके। तो दोस्तों, कितने बिजनेस वैल्यू का क्लोजिंग करने से हमें 1000 रुपए की चेक आएगी, बूस्टर इनकम कब होगा, रैंक इनकम कब होगा, ये सारी हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। सही है दोस्तों। आगे सर जी। उसके पास दिखाने के लिए एक अच्छी टेस्टमनी भी होनी चाहिए। सही है दोस्तों। जब भी हम किसी के घर फॉलो अप के लिए जाते हैं और उनको अपनी कंपनी के बारे में ऐसा होता है वैसा होता है, या हम ये ऑफर मिलता है हम ये कर लेते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट का होता है, क्या आपने पैसे कमाए हैं, क्या आपको कितना चेक मिला है, आपने कितने चेक कमाए हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है दोस्तों। और जब तक हम अपने चेक को नहीं दिखाते तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ हम इतने कमाते हैं, इतने हम कितना भी अपने गुरु और महागुरुओं का चेक दिखा दे, लेकिन सामने वाले ये पूछता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो भी हमारे पास जो भी हमने इस संस्था से अर्न किए हैं, तो उस चेक का जेरोक्स कॉपी जरूर अपने साथ रखें और उनको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को
जरूर दिखाएं। तो एक अच्छी टेस्टिमनी होना बहुत जरूरी है फॉलोअप के लिए। जी मैडम, सही है। नेक्स्ट स्लाइड कर। फॉलोअप में आने वाले ज्यादातर सवाल, सही है दोस्तों, कॉमन से कुछ सवाल है जो ज्यादातर यही सवालों का हमें सामना करना पड़ता है। पैसा नहीं है, समय नहीं है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। करना तो मैं चाहती हूँ पर प्रोडक्ट बहुत महंगा है बाहर के मार्केट से। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं कर तो लूंगा, मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगा, सब कुछ सारी चीजें अच्छी है, पर मेरे दो लोग नहीं जुड़े तो, मेरे दो लोग नहीं जुड़े तो। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन कॉमन जो ज्यादा आते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। कंपनी बंद हो गई तो, भाग गई तो, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई जिसमें हमने किए तो वो भाग गए। तो दोस्तों फॉलोअप में कुछ ये गिने चुने सवाल है जो ज्यादातर इनसे हम टकराते हैं जब भी हम फॉलोअप में निकलते हैं दोस्तों। तो हमारे गुरु और महागुरुओं के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ट्रिपल एफ फील फेल्ट फाउंड का इस्तेमाल करना है दोस्तों, उपयोग करना है दोस्तों। तो चलिए मैं बताती हूँ कि फील फेल्ट फाउंड का इस्तेमाल हमें कैसे करना है दोस्तों। जैसे ही कोई प्रोस्पेक्ट या कोई व्यक्ति कहता है कि पैसे नहीं है, तो सबसे हमें पहले हमें फील करना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर फेल्ट, जब मैंने भी ये जानकारी देखी ना तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तब सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं, जब इन्होंने भी फॉर्म भरा था तब इनके पास भी पैसे नहीं थे। फिर फाउंड, लेकिन सर जब मैंने इस जानकारी को ली तब मैंने पाया, तब मैंने जाना कि इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं और इसीलिए हमें करना है करके दोस्तों। तो जब भी जितने बार भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमें फील फेल्ट फाउंड इस रूल को अपनाना है दोस्तों और रखना है। अब कई लोग कहते हैं समय नहीं है, तो कभी भी हमें दोस्तों जब वो समय नहीं है बोलते हैं तो हमें उसे आंसर नहीं करना है, सवाल की जगह सवाल दागना है। समय नहीं है कहते हैं तो बोलता है क्या सर आप फ्री होना चाहते हैं, ये बिजनेस फ्री होने का है। सही है दोस्तों, क्योंकि नौकरी जहां आप करते हैं वहां अकेले काम करते हैं, 24 घंटा है आपके पास भी है और 24 घंटा मेरे पास भी है कि नहीं। लेकिन जब दोस्तों हम यहाँ इंटर करते हैं तो इंटर तो हम अकेले करते हैं और एग्जिट जब हम करते हैं तो एक हमारी टीम बनती है। सपोज आप अकेले काम करते हो एक दिन में 10 घंटे का, तो 10 घंटे का ही काम होता है। अगर 5 लोग आपके लिए काम करते हैं तो वही एक दिन में आपके लिए कितने घंटे का काम होगा, 50 घंटे का। तो सर आप समझ सकते हैं कि इससे हमारा समय बचता है और समय बचता है तो हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा है प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कर तो लेती मैं पर प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो फिर फेल्ट फाउंड को इस्तेमाल करना है दोस्तों। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल कह रहे हैं, जब मैंने भी प्रोडक्ट के बारे में देखा तो मुझे भी बहुत महंगा लगा। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्राय प्राय सभी लोगों के घर में सारी चीजें होती है कि नहीं। पर हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट लेने से हमें यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों। दूसरा है दो लोग नहीं जुड़े तो, सही है दोस्तों, अगर दो लोग नहीं जुड़े तो फिर मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा, हर किसी का सवाल होता है। इवन मैंने भी जब मैंने भी फॉर्म भरा तो मेरा भी ये प्रश्न था दो लोग नहीं आए तो, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सारी मतलब कुछ कुछ चीजों में मैं इन्वॉल्व थी तो मुझे लगता था कि नहीं होगा करके दोस्तों। सही है दोस्तों, अगर दो लोग नहीं होते हमारे साथ तो आज इस पैनल में इतने सारे लोग ज्वाइन नहीं होते दोस्तों। तो यहाँ भी फील्ड फाउंड का उपयोग करना है, रूल अपनाना है दोस्तों। और आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल, कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी भाग गई तो। सही है दोस्तों, हर किसी के मन में आता है कि कंपनी बंद हो गई तो फिर से आपको कहना है बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब मैं भी इस जानकारी को देखी तो मेरे मन में भी ये सवाल आया, लेकिन आप उनको बताइए ज्यादातर कंपनी या शॉप या कोई भी चीज कैसे बंद हो सकती है, कुछ कारणों से बंद हो सकती है, जैसे कि उधारी में चल रहा होगा तो,
दूसरा है कि प्रोडक्ट की डिमांड घट गई होगी, तो तीसरा है कि जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते होंगे, और चौथा है कि टैक्स पे नहीं करते होंगे। तो ये कुछ कारण है सर जिनकी वजह से कंपनियां बंद हो जाती है या भाग जाती है, जो भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं जिस संस्था में हूँ वो नगद काम करती है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप हमें पैसे देंगे तभी आपका सामान, तभी आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा। मतलब हम नगद काम करते हैं, हमारी संस्था नगद बेस पे काम करती है। दूसरा कि हमारे, हाँ, प्रोडक्ट की बात की, दूसरा कि प्रोडक्ट हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो डेली यूज के हैं। जैसे कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग रहेंगे, और जब तक लोग रहेंगे तब तक उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ दोस्तों, बिल्कुल मैं कह सकती हूँ दोस्तों कि हमारी जो प्रोडक्ट है तब तक यूज होंगे जब तक इस दुनिया में लोग रहेंगे। और समय नहीं है, समय नहीं, सॉरी, हाँ, तीसरा है कि लीगैलिटीज। तो मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि हमारी संस्था की पूरी लीगैलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के तहत भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, आईएसओ भी हमारी संस्था को दिया है। सारी जितनी भी लीगैलिटीज होती है एक कंपनी को मार्केट में रन करने के लिए, सारी लीगैलिटीज हमारी कंप्लीट है। चाहे तो आप इसकी वेबसाइट पे जाकर के इसकी पूरी जानकारी अभी आप ले सकते हैं। और चौथा दोस्तों कि टैक्स पे, तो सही है, हमारी संस्था आयकर विभाग में भी रजिस्टर्ड है। जो भी हम अर्निंग करते हैं तो 5% टीडीएस गवर्नमेंट को कटता है, फिर बाकी हमें व्हाइट मनी के रूप में हमें मिलता है दोस्तों। तो सही है दोस्तों, फॉलोअप में आने वाले ज्यादातर सवाल के लिए आप इन रूल का इस्तेमाल करके आप उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं दोस्तों, और अपने बिजनेस प्लान के लिए उन्हें सहमति दिला सकते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड सर जी। और लास्ट में एक शक्तिशाली प्रश्न पूछें कि आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे। सही है दोस्तों, उनका वाय पूछिए। और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है। बाहर की दुनिया में नौकरी है जहां हम जिंदगी भर एड़ियां रगड़ रगड़ के भी काम करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं के वही रहेंगे, वही जिंदगी हम जिएंगे। तो दोस्तों जरूर आप लास्ट में ये प्रश्न पूछे उनसे कि आप बिजनेस को करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे, अगर इसको नहीं करेंगे तो इसके अलावा है क्या ऑप्शन, क्या ऑप्शन है इसके अलावा जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सही है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड सर जी। कंक्लूजन, कंक्लूजन, प्लान, कंक्लूजन क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट के मन में चल रहे सवालों को समझना और उनको अपने बिजनेस के लिए सहमति कराना फॉलोअप कहलाता है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रश्न उठ रहे हैं दोस्तों। सही है दोस्तों, ट्रिपल एफ का रूल इस्तेमाल करना है, ट्रिपल एफ का जो भी रूल है उसको हमको इस्तेमाल करना है। रिमूव द ऑब्जेक्शन बट फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्शन। हमें अपने प्रोस्पेक्ट के मन में चल रहे सवालों को रिमूव करना है समझ के। लोगों को एक पावरफुल क्वेश्चन करें कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहेंगे, तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, वाकई में नौकरी में हम कर क्या रहे हैं, और ये अगर ये सफलता ले रहे हैं इसमें करने वाले लोग तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे उनके मन में चलेगा दोस्तों। ट्रिपल एफ का रूल, फील फेल्ड फाउंड का उपयोग करें दोस्तों, फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर ट्रेनिंग में हम जानने को मिलता है। एक अच्छे नेटवर्कर के पास ये शब्द जरूर सुनने मिलेगा, इसीलिए तो करना है। जब भी वो कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम कह सकते हैं सर इसीलिए तो करना है, समय नहीं है इसीलिए तो करना है, पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है कि नहीं। लॉ ऑफ एवरेज, 80-20 का रूल याद रखिए दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस को जब हम दिखाएंगे तो इस प्लान को जब हम सामने मार्केट में रखेंगे किसी के सामने तो सारे लोग तो हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग जो हमारी सोच के होंगे जरूर आएंगे। हर पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा,
हर पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग जरूर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वरना हमने कैसे ज्वाइन किया। सही बात है, वरना हम यहाँ उपस्थित नहीं होते दोस्तों। सही है। साफ मन से और पूरे विश्वास से बिजनेस प्लान दिखाएं। साफ मन से और पूरे विश्वास से बिजनेस प्लान दिखाए। ईश्वर हमारे साथ है और जीत हमारी निश्चित है दोस्तों। गोल्डन टिप्स फॉर सक्सेस। सक्सेस का गोल्डन टिप्स है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सही है दोस्तों। जो कहते हैं ना हमारे गुरु कि जो सेफ शॉप का बंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। सही है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। थैंक यू सो मच सर जी। और मैं अपना टारगेट भी बताना चाहूंगी सर जी। मेरा टारगेट है जैसे कि संस्था के तरफ से भी कंपनी ऑफर चल रहा है और हमारे सिस्टम के तरफ से 3.0 गुरु मंत्र का ऑफर चल रहा है। तो मैं बताना चाहूंगी सर जी, मैंने सिस्टम का ऑफर गुरु मंत्र 3.0 मैंने क्वालिफाई कर लिया है और मैं 30 अगस्त तक दोस्तों मैं बताना चाहूंगी 30 अगस्त तक कंपनी ऑफर बैंकॉक क्वालिफाई करके मैं आप सभी के बीच में अचीवर के रूप में आने वाली हूँ। और मैं गुरु मंत्र 3.0 अपने लेफ्ट और राइट से 5-5 लोगों को भी अचीवर के रूप में इस मंच में सम्मानित करने के लिए लाने वाली हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज और अपनी बातों को विराम देने से पहले चंद लाइनों के माध्यम से मैं विराम देना चाहूंगी। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, जल गया मैं तो फिर बचा क्या है, बच गया मैं तो फिर जला क्या है, बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, हाथों की लकीरों में रखा क्या है। सही है दोस्तों। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जैसे आज हमारे गुरु और महागुरु सभी एक मुकाम हासिल किए हैं और उन्होंने भी मेहनत की है तभी वो मुकाम हासिल किए हैं, तो हमको भी जो प्रोसेस से वो गुजरे हैं हमको भी उन सारे प्रोसेस को पार करके ही हम भी उनकी जगह आ सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद कहना चाहूंगी और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और दोस्तों जो भी बातें आपको अच्छी लगी होगी वो मेरे गुरु और महागुरुओं के द्वारा सिखाई हुई बातें हैं, मेरे माता पिता और मेरे सिस्टम की बातें हैं, उनको लाइफ में जीवन में उतारिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। और जो भी कटाक्ष लगे होंगे मेरी बातों से तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों। और वो पर्सनल मेरे दिनेश्वरी केवट की बातें हैं तो उनके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड डे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और